अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? आपके दोस्त की बदजबानी की खुशी में जा रही हूँ मैं। वो इतना बदतमीज तो नहीं है जिस तरीके से तुम जा रही हो। लेकिन वो जितने भी बदतमीज है ना, कम से कम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। पता नहीं पहली मुलाकात में मुझे क्या समझ बैठे, और तो और दूसरी मुलाकात में मेरे काम में वो नुक्स निकालने लगे। हद होती है हर बात की। और फिर बाद में मुझे कहने लगे कि आप मेरे ऑफिस के लिए अनलकी साबित हुई हैं। ओह, मैं समझ गया। देखो, जो तुम समझ रही हो ना, उसके कहने का मकसद ये नहीं था। मैं जानता हूँ उसे, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, और इसका अंदाजा आगे चल के तुम्हें खुद भी हो जाएगा। इस बात का अंदाजा लगा के मैं क्या करूंगी? अच्छा, कम से कम तुम ये तो कर सकती हो कि मेरे साथ एक अच्छे से एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में चल के लंच कर सकती हो सकता है उस वहां की ठंडी हवा में तुम्हारा गर्मा गर्म गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए। नो थैंक्स। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको आराम से बुला। क्यों भाई? अरे चली जाओ, उससे पहले कि उनका पारा फिर चढ़ जाए। क्यों, गुस्से में थे क्या? नहीं, आई डोंट। जाओ जल्दी। जा रही हूँ। वो लेट आने पे भी गुस्सा हो जाता है। मिस्टर आजान, आपने बुलाया था मुझे? जी नवीन, बैठिए। पूछ सकती हूँ बुलाने का मकसद क्या है आपका? लगता है कि आप अभी तक गुस्से में। दरअसल बात यह है कि अक्सर औकात में कुछ ऐसी बातें कर जाता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज वो मतलब नहीं होता। अच्छा, फिर आपका क्या मतलब होता है, जरा वजाहत करेंगे आप प्लीज? जी नहीं, मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? देखिए नवीन, बिजनेस के हालात तो आप जानती, बहुत सारे प्रेशर्स हैं इस वक्त, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। समझ लें कि एक जहनी दबाव का शिकार हूं इस वक्त। अगर आप ये सब कुछ समझ लें तो आपको इस ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कहने का मकसद ये है कि मुझे एक सर फिर बॉस के साथ काम करना पड़ेगा? बिल्कुल। बुलाया आपको इसलिए था कि ये एक नए प्रोजेक्ट की फाइल है, प्लीज इसको देख लीजिए। श्योर। गुड डे मैम। क्या? गुड डे मैम। ओह मैनेजर, मैं तुम्हें जो काम कहा था वो कर लिया? जी हाँ, ये ले यहाँ के चंद बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, और कुछ होटलों की और क्लबों की मेंबरशिप कार्ड्स। वाओ, दैट्स नाइस। और कुछ मैम? नहीं, अभी के लिए इतना काफी है, तुम जाओ। ओके। शरीफा, इधर आओ। क्या हुआ? जी बेगम साहबा। क्या हुआ, तुम परेशान हो? तो मैं सही समझ रही हूँ, तुम वाकई परेशान हो। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेगम साहबा, और कुछ ठीक होने की उम्मीद भी नहीं है। खुल के बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरा घर टूट रहा है बेगम साहिबा। मेरा शौहर दूसरी औरत के चक्कर में मुझे तलाक दे रहा है। देने वाले का ज़र्फ इतना बड़ा हो तो मांगने वाला अपनी कमजोरी से क्यों डरता है? She wants me to choose. तुम या बेना। ये कहानी कब तक दोहराई जाएगी? कौन सी कहानी बेगम साहिबा? यही कि हर मर्द को दूसरी औरत क्यों अच्छी लगती है, और वो दूसरी औरत ये अमल करने से पहले क्यों नहीं सोचती कि वो किसी औरत का ही घर तबाह कर रही है। ये कौन सोचता है बेगम साहिबा? मैं तो सोच सोच के बेहाल हो रही हूँ कि मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रहूंगी। बेटा? तुम्हारा बेटा भी है? क्या उम्र है बेटे की? 12 साल। उसकी भी तो 12 साल ही थी। किसकी बेगम साहिबा? किसी की नहीं। अच्छा सुनो, काम खत्म हो गया है तो चाहो तो छुट्टी कर लो।
छुट्टी करके क्या करूंगी बेगम साहिबा? आप मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सकती हैं? जो अपनी मदद नहीं कर सकी वो तुम्हारी मदद क्या करेगी? तुम जी बेगम साहिबा। आपको अपनी बेटी पे एतमाद नहीं है क्या? बेटा एतमाद ना होता तो सर आपकी इनवॉइसेस हमें रिसीव हो गई हैं एंड बिलीव मी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट मंथ आपकी पेमेंट जरूर क्लियर करवा दें। जी 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 हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी भी उतरी हुई शक्ल देखकर अंदाजा हो रहा है अजान, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। पूरी खबर सुनने की तो आदत हो गई यार। तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सी बुरी खबर है? यार मैंने तुम्हारे बिजनेस को सहारा देने के लिए जो बैंक से लोन अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया। सर मेरे लिए तुम्हारे पास बुरी खबर यह है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनका अपनी वसूली के लिए फोन आना शुरू हो गया। आसान, अभी भी तुम्हारे पास एक रास्ता है अपना बिजनेस बचाने के लिए। एक रास्ता? चलो एक रास्ता तो है ना, कोशिश करते हैं कि एक दो रास्ते और निकल आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हारे सारे कपड़े ना धुलवा कर सब अलमारी में रखवा दिए, बस ये 2 सूट रह गए। क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं मम्मी, अंदाजा ही नहीं था कि पहले दिन ऑफिस में इतना सारा काम होगा। यानी बहुत मसरूफ ऑफिस है। नहीं मम्मी, मसरूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारे पेंडिंग के कुछ काम थे। ऊपर से वो पिछले आर्किटेक्ट का भी इतना सारा काम था, वो सब मुझे देखना पड़ा है, वो भी नए सिरे से। तुम मुतमईन तो हो ना नई मुलाजमत से? हाँ मम्मी। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? दरअसल बेटा ये टीवी में और अखबार में पढ़ती रहती हूँ ना, तो बस अजीब सा दिल हौलता रहता है। क्या हो गया मम्मी, आपको इजी हो जाए? ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको अपनी बेटी पे एतमाद नहीं है क्या? बेटा एतमाद ना होता तो मैं तुम्हें मुलाजमत करने देती। एक बात याद रखिएगा मम्मी, आपकी बेटी आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ेगी, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। और क्या बात है, खाली बातों से पेट भरने का इरादा है? अपनी बेटी को चाय के लिए नहीं पूछेंगी आप? हाय हाय, मैं अपने बच्चे के लिए चाय बना के लेके आती। अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय। अच्छा I'm so sorry, लगता है हम दोनों को गलतफहमी हो गई। हम दोनों को नहीं, सिर्फ आपको गलतफहमी हुई है, समझे आप? दरअसल बात यह है कि अक्सर औकात में कुछ ऐसी बातें कर जाता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं होता। अच्छा, फिर आपका क्या मतलब होता है, जरा वजाहत करेंगे आप प्लीज? जी नहीं, मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। तुमने अपने पहले शौहर को नहीं बख्शा, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद की और मेरे बाद अपने तीसरे शौहर की भी जान गंवा दी। तुम औरत नहीं, नाखन हो नाखन। जो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार हो उसे दूसरों को इल्जाम देने का कोई हक नहीं है। मैंने एक आला खानदान का फर्ज समझकर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम अपनी इज्जत और गैरत को नशे के पाउडर में घोल के पस्तियों में गिरते चले गए। और तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे खानदान की एक इज्जत है, एक मकाम है। और ना ही तुमने कभी अपनी बीवी और बच्ची के बारे में सोचा। मैं मानता हूं कि गलत सोसाइटी में रह के मैं नशे का आदी होता चला गया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा सारा बिजनेस, मेरी जायदाद, हत्ता कि मेरी औलाद भी मुझसे छीन ली तुमने। औलाद? तुम्हारे होठों से ये औलाद का लफ्ज कितना भद्दा और बुरा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी इस हालत की तरह। कभी गौर किया है तुमने कि तुम क्या थे और क्या से क्या हो गए हो? गलाजत में लुचड़े हुए जानवर की तरह लगते हो तुम।
जो बदकिस्मती से खुद को इंसान कहता है। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर ना करती ना, तो आज तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह किसी कूड़ेदान में पड़ी होती। कूड़े जैसे इस माशरे में क्या वक़्त होती है किसी की। शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो, ये मैं हूं जिसने तुम्हारी औलाद को संभाल लिया और आज वो अमेरिका में आला तालीम हासिल कर रही। मैं यहाँ तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया हूँ। तो फिर और तुम्हारा यहाँ है ही क्या? मुझे कुछ पैसे चाहिए। बस बहुत दे चुकी हूं तुम्हें रकम, अब तुम्हें और कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपना बदबूदार वजूद लेके यहाँ से दफा हो जाओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं भूखा मर रहा हूँ और तुम यहाँ मेरे पैसे पे अय्याशी कर रही हो। तुमसे किसने कहा था कि ऐश और इज्जत की जिंदगी ठुकरा कर तुम अपने मुकद्दर में धुआं भर लो? ये गैरती, बेहिसी और कमींगी का धुआं। इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहां से निकालूं, यहां से चले जाओ। देखो तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, प्लीज। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैंने क्या किया? तुमने खुद अपने साथ अच्छा नहीं किया। और सुनो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारे जैसे ड्रग एडिक्ट से बहस करने का। हाँ तो बहस क्यों कर रही हो? कौन कह रहा है? मैं तुमसे मांगते ही कितने पैसे हो? सिर्फ अपनी जरूरत के लिए तो कहता हूं, और मुझे कोई दे देने से तुम्हारा बैंक बैलेंस तो कम नहीं हो जाएगा ना? आखिरी बार दे रही हूँ, दोबारा यहाँ का रुख करने की जरूरत नहीं है। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। फिर भी वो बगैर